जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारी रैंक स्टीम चैनल पर। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था संविधान भाग 2 के बारे में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भाग 2 से संबंधित जो नागरिकता प्राप्त करने की विधियां दी गई थी उनके बारे में। नागरिकता प्राप्त करने की जो विधियां दी गई थी उनके बारे में। तो नागरिकता अधिनियम लाया गया था दोस्तों, सबसे पहले वो 1955 में लाया गया था। 1955 में लाया गया था। जब इस अधिनियम को लाया गया था तो ये कह दिया गया था कि इस अधिनियम के तहत 5 प्रकार से नागरिकता दी जाएगी। कौन किस किस प्रकार से नागरिकता दी जाएगी? एक थी जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर। इसमें यह कहा दिया गया कि जिसका जन्म भारत में हुआ हो उसके लिए भारत की नागरिकता दी जाएगी। फिर क्या हुआ कि इसमें आगे चल के कुछ केस आने लगे, जैसे जम्मू कश्मीर क्या हुआ कि पाकिस्तान के लोग थे, वो हमारे यहाँ की महिला, जम्मू कश्मीर की महिला से शादी करके अपने यहाँ ले जाते थे और उनसे काफ़ी मतलब जैसे ही बच्चे होने लगता था तो उन्हें क्या करते, जम्मू कश्मीर छोड़ जाते थे। उनका जन्म यहाँ हो जाता था। तो क्या हुआ करता था कि जन्म यहाँ हो जाता तो वे लोग आतंकवादी के रूप में रहने लगे। अब देश ने, हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सोचा कि ऐसा किया जाए, इसमें संशोधन किया जाए। उन्होंने कहा कि माता या पिता दोनों में से ही कोई भारतीय होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने सन 1986 में संशोधन किया और कहा कि माता या पिता दोनों में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। दूसरी जो विधि थी हमारी वो थी वंश के आधार पर। दूसरी जो नागरिकता देने की विधि थी वो थी वंश के आधार पर। इसमें यह किया गया कि पहले क्या हुआ था कि हमारे यहाँ जो नागरिकता दी गई थी वो पितृसत्तात्मक थी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि महिलाओं में ये उपद्रव मचने लगा कि जब पिता के आधार पर नागरिकता दी जाएगी तो हमारी वैल्यू कम रहेगी। तो उन्होंने कहा था कि ऐसा किया जाए कि महिलाएं आगे चल करके ज़्यादा उपद्रव करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जो वंश के आधार पर नागरिकता दी जाएगी वो माता और पिता दोनों के आधार पर दी जाएगी। तो जो संशोधन किया गया था वो सन 1992 में किया गया था और कह दिया गया था कि जो नागरिकता दी जाएगी वो माता पिता दोनों के आधार पर दी जाएगी। तीसरा जो आधार था वो था हमारे पंजीकरण के आधार पर, इसमें कहा गया कि कोई भी विदेशी व्यक्ति, यदि ही कोई भी विदेशी व्यक्ति हमारे यहाँ की महिला से विवाह कर लेता है और वो विवाह करने के पश्चात हमारे यहाँ 7 साल रहता है या कोई नौकरी कर रहा है और वह 7 साल रहता है तो उसके लिए ही भारतीय की नागरिकता दे दी जाएगी। इसमें यह कहा गया था। अब चौथी विधि थी देशीकरण के आधार पर। इसमें कहा गया कि यदि कोई विदेशी व्यक्ति ही जो एक अच्छी भाषा के बारे में जानता हो या वैज्ञानिक हो या कोई अच्छी कला जानता हो और वो हमारे भारत में 10 साल से रह रहा है तो उसके लिए भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ये थी देशीकरण के आधार पर। चौथी जो विधि थी वो थी अर्जित भूमि के आधार पर। अर्जित भूमि के आधार पर यह था कि इसमें यह कहा गया कि यदि किसी विदेशी क्षेत्र को हमारे भारत में जैसे मिला लिया जाए तो उनके लिए नागरिकता कहीं अलग से नहीं दी जाएगी, बल्कि जैसे ही हमारे भारत में मिलेगा कोई विदेशी क्षेत्र तो उनकी जो नागरिकता होगी वो हमारे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम सिक्किम की बात करते हैं। जब सिक्किम को हमारे भारत में मिला लिया गया था तो उनके लिए ना तो कोई लिखित रूप से नागरिकता दी गई थी, उनमें सिर्फ ये कहा गया था कि जैसे ही हमारे भारत में मिलेगा वैसे ही वे हमारे भारत के नागरिक हो जाएंगे। ये थी हमारी ही नागरिकता की विधियाँ।
आपको समझ में आया होगा कि नागरिकता अधिनियम कब आया था, 1955 में आया था। अब बात करते हैं कि जो अगला संशोधन हुआ था वो हुआ था हमारा सन 2003 में। सन 2003 में इसमें यह संशोधन हुआ। फिर उसके बाद सन 2005 में संशोधन हुआ। जो 5वां संशोधन हुआ था, सन 2005 में जो संशोधन हुआ था वो लक्ष्मी मल सिंघवी समिति के आधार पर हुआ था। जो सन 2005 में जो संशोधन हुआ था वो लक्ष्मी सिंघवी ही समिति के आधार पर हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि यदि कोई विदेशी व्यक्ति हमारे यहाँ आता है और वो आधार कार्ड पैन कार्ड बनवा लेता है तो वो भारत का नागरिक हो जाता है, डायरेक्ट कर लेता पहले। लेकिन अब ये ऐसा नहीं है। इनके लिए क्या हुआ कि सबसे पहले ओवरसीज यानी सिटीजन एक्ट लाया गया था। ओवरसीज सिटीजन एक्ट से समझने से पहले हमें एनआरआई समझनी चाहिए कि एनआरआई क्या है। एनआरआई इसे बोलते हैं नेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ इन इंडिया। इसे बोलते हैं कि नेशन नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। इसमें क्या हुआ कि कोई हमारे जैसे यहाँ के भारत के व्यक्ति थे और वो विदेश चले जाते थे, वहाँ बिजनेस करते हैं, काफ़ी पैसा हो जाता था, जैसे काफ़ी करोड़ संपत्ति हो जाती थी, तो वो क्या करते थे कि जो विदेशी जो देश थे वो उनके लिए अपनी यहाँ की नागरिकता दे देते। जब वो वहाँ की नागरिकता दे देते थे तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है कि हमारे यहाँ के नागरिक विदेश में रह रहे हैं और हमारे यहाँ जो है नहीं आ रहे। तो उन्होंने इसके लिए लेके आए थे एक ओवरसीज सिटीजन एक्ट। ओवरसीज सिटीजन एक्ट ये सन 2005 में लेके आए थे और उन्होंने कहा था कि हमें कुछ बात नहीं, आप विदेश में जाइए, वहाँ खूब पैसा कमाइए, लेकिन आप जैसे ही हमारे भारत में आएंगे, आप हमारे भारत में घूमने आइए, आपके लिए ना कोई पासपोर्ट दी, ना कोई वीज़ा, और जो सुविधा हमारे भारत के नागरिकों के लिए दी जा रही है वही सुविधा आपके लिए दी जाएगी। यही सुविधा हमारे जो नागरिकों को दी वो सुविधा तुम्हारे लिए दी जाएगी। ये हमारे संशोधन हुए थे नागरिकता अधिनियम में। आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ज़रा समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।